वर्णों के उच्चारण स्थान। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझ लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं जिन्हें अंग और अह कहते हैं। इन्हें हम अनुस्वार और विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन वर्ण है हमारे क से म तक 25, जिन्हें हम स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। 4 हमारे अंतस्थ वर्ण है, 4 ऊष्म वर्ण है और 2 हमारी हिंदी की अपनी विकसित ध्वनियाँ है। और उसके बाद 4 है हमारे संयुक्त व्यंजन। हमारी मानक वर्णमाला में ये 52 ही वर्ण है, लेकिन उच्चारण के समय इसमें कुछ वर्ण और ऐड हो जाएंगे। उच्चारण क्या है? वर्णों को बोलते समय अंदर से आती हुई हवा मुख के किसी न किसी स्थान से टकराकर रुक जाती है। वह स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। हमारे मुख्य उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। अब हम इनको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कंठ यानी कि गला, इसमें वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग जो है वो गले को छूता है। उसके बाद है तालु, यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर छत होती है उसे हम तालु बोलते हैं। इसमें जीभ जो है मुंह के ऊपरी हिस्से से टकराती है, यानी कि तालु से। उसके बाद है मूर्धा, तालु और दांतों के बीच में अंदर की तरफ जो उभरी हुई जगह होती है वो मूर्धा कहलाती है। इसमें वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के अंदर उभरे हुए भाग से टकराती है। उसके बाद है दंत, दंत में जीभ दांतों से टकराती है। ओष्ठ, इसमें ऊपर नीचे के दोनों होंठ जो है वो आपस में टकराते हैं। और लास्ट है नासिका, नासिका जो है हर वर्ग के अंतिम वर्ण, यानी कि जो हमारे 5 वर्ग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी वर्ग हम इसी तरीके से याद करेंगे, इससे आपको उच्चारण स्थान याद करने में और व्यंजनों को याद रखने में भी आसानी रहती है। हर वर्ग का यानी कि 5 वर्ग के अंतिम जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नासिका होती है। उसके साथ साथ उसके सामने जो उच्चारण स्थान है, जैसे अंग का कंठ है, उसके साथ साथ नासिका भी है। तो 2 उच्चारण स्थान होते हैं इनके इकट्ठे। और उसके बाद है हमारे अड़ै और अढै, ये हमारी विकसित ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब इनको हम और विस्तार से समझते हैं, आप वर्ग के अनुसार याद कीजिएगा। उसके बाद हम जो बचे हुए वर्ण हैं अब उनको भी इन्हीं के साथ ऐड करके याद करेंगे। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे, लेकिन पहले आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, कै वर्ग कंठ, उसके साथ स्वर आ जाएंगे ए, आ, है और अह, यानी कि विसर्ग वाले वर्ण जो होते हैं। चै वर्ग उसका उच्चारण स्थान है तालु, उसके साथ आएंगे ई, य और श। टै वर्ग, यहाँ पर विकसित ध्वनि आ जाएगी अड और अढ भी, क्योंकि डै और ढै ये दोनों यही है, तो इसके साथ ही इनका उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही होगा। और उसके साथ साथ है री, रै और श। नेक्स्ट है दंत, यानी कि तै वर्ग ज, जिसके नीचे बिंदु जिसे हम नुक्ता कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान भी दंत है और उसके साथ है ल और स। नेक्स्ट है पै वर्ग ओष्ठ, ऊ, फिर हर वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका और है अंग है, यानी कि अनुस्वार वाले वर्ण। उसके बाद है कंठ तालु ए, ऐ, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलके बने होते हैं। ए जो है वो ए और ई से मिलकर बना होता है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान ये दोनों ही स्थान हो गए, कंठ भी और तालु भी, तो इनको इकट्ठा लिखेंगे हम। इसी तरह ओ, औ और अ, इनका कंठ और ओष्ठ यानी कि होंठ, ये दोनों के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता, तो ये दोनों इनके उच्चारण स्थान है।
और उसके बाद है हमारा दंतोष्ठ। इसमें है फ नुक्ते वाला और व। हमारा सिंपल फ जो है वो ओष्ठ में आया है। इसका उच्चारण स्थान भी दांत और ओष्ठ दोनों है। और अक्षय त्रय गैश रे, इनको हम शॉर्ट फॉर्म के साथ समझेंगे। अब चलिए शॉर्ट फॉर्म समझते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये हमारे उच्चारण स्थान है। अब कंठ के लिए शॉर्ट फॉर्म है अह, का है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे देख लीजिए। अह यानी कि विसर्ग वाले, का यानी कि कै वर्ग और आ है। तालु के लिए है यष्टि, य, श, च वर्ग और दोनों ई, छोटी और बड़ी। मूर्धा के लिए है ऋष, रट, री, श, र और ट वर्ग। दंत के लिए है सत, जल, स, त वर्ग, ज और ल। ओष्ठ के लिए है उप, उ छोटा और बड़ा दोनों और प वर्ग। नासिका, यहाँ पे हर वर्ग का अंतिम वर्ण आएगा, यानी कि पांचों वर्ग के पांचों वर्ण और उसके साथ है यानी कि अनुस्वार वाले वर्ण। कंठ तालु में है ए, ऐ, कंठोष्ठ में है ओ, औ और साथ में है ए। दंतोष्ठ में है व और फ और लास्ट में है संयुक्त व्यंजन। ये अक्षय त्रय गै श्रय जिन वर्णों को मिलाकर बने होते हैं, उन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वही इनका उच्चारण स्थान कहलाएगा। जैसे अक्षय है, कै और श को मिलाकर बना है और कै का उच्चारण स्थान है कंठ और श का है मूर्धा, तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ मूर्धा। त्रय, त और र में है दंत और मूर्धा। य, ज और इ को मिलाकर बना है और दोनों का ही उच्चारण स्थान तालु है, तो इसका एक ही उच्चारण स्थान होगा तालु। श्रय में तालु और मूर्धा दोनों है। उम्मीद है कि आपको उच्चारण स्थान अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।